बच्चों, आप देख रहे हैं एमजेड क्लासेज और मैं आपके साथ फिर से एक बार और नए वीडियो के साथ आया हूं। जो नया वीडियो है वो सेम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, और सिर्फ टॉपिक अलग है क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु है, छोटे छोटे पॉइंट है, तो उनका हमें थोड़ा सा भी डेफिनेशन या परिभाषा जानना होगा, क्योंकि नहीं जानेंगे तो हमें चैप्टर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का हमारा नया पॉइंट है, जो नया टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम तो यूरोप जानते हैं, यूरोप एक महाद्वीप है, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं जानते यूरोप में राष्ट्रवाद क्या, आखिर राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है, मैथ है, गणित है, जो भी है उसमें तो हमको टेबल जानना ही होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला जानना ही होगा। तो जैसे मैथ में टेबल फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, उसी तरह इसमें भी हमको जो बेसिक पॉइंट है उनको जानना बहुत जरूरी है। इनमें से हमारा पहला है राष्ट्रवाद। इससे पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दिया हुआ है, उसको देख ले, क्योंकि अगर इसे समझना है तो उसको भी थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि आप तो अपना टाइम गेम में इधर उधर लगाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी लगा दिया कीजिए। ठीक है, हम भी आपके सामने ही हैं, कोई बहुत दूर के नहीं हैं। लगाइएगा तो आपका भी थोड़ा भला होगा, हमारा भी भला होगा, तभी हमें भी एक एनर्जी मिलेगी कि हम भी नया नया वीडियो बनाएं, जो आपके लिए, आपके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ के। राष्ट्रवाद जिसका इंग्लिश में नेशनलिज्म, क्योंकि ये मुझे लिखना जरूरत पड़ रहा है क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और जैक बोर्ड के लिए भी है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों का बुक सेम होता है, तो हम क्यों ना एक साथ दोनों के लिए बना दे। तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्र का मतलब देश, राष्ट्र का मतलब देश, वाद, तो वाद से मतलब आप क्या समझे, वाद का मतलब कि कैसे वो आबाद हो, कैसे वो उन्नति करे, कैसे वो तरक्की करे। तो आज उसी को हम जानते हैं, नेशनलिज्म। अब इसका मैंने अपने शब्दों में एक आसान सा परिभाषा लिखा है और आई होप दैट आपको समझ आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें बोलिए कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से नया परिभाषा के साथ नया वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज हम इस परिभाषा को जानते हैं, एक ऐसी विचारधारा, एक विचारधारा तो आप समझते हैं, सबके मन में, ख्यालात में जो भी थॉट होते हैं, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अब सामाजिक एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरी, धार्मिक रिलीजियस थ्योरी, और सांस्कृतिक कल्चरल, तथा अन्य विभिन्नताओं मतलब कि अलग अलग। अब सबका समाज तो एक जैसा नहीं होता, सबका धर्म तो एक जैसा नहीं होता, सबका संस्कृति तो एक जैसा नहीं होता। किन्हीं का ईद पहले होता है तो किन्हीं का दिवाली बाद में होता है, तो किन्हीं का आपका क्रिश्चियन समाज में उनका पर्व त्योहार कुछ और दिन में होता है, जैसे दिसंबर में हमारा कभी और होता है, किसी का और होता है, हम किसी अलग समाज में रहते हैं, आप किसी अलग समाज। तो इसी तरह से विभिन्नताओं मतलब अलग अलग कि पश्चात अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख दिया हूं, बाद भी। अब राष्ट्र अगर समझ में नहीं आया तो राष्ट्र का मतलब देश की उन्नति में, उन्नति का मतलब तरक्की, डेवलपमेंट, या तो या का मतलब तो समझते हैं आप लोग, अच्छे खासे इंग्लिश पढ़े लिखे, गेम में तो अच्छे खासे इंग्लिश का सेंटेंस यूज करते रहते हैं, तो थोड़ा यहाँ भी देखिए, या का मतलब और किसी भी परिस्थिति। अब परिस्थिति का मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, परिस्थिति का मतलब कंडीशन, कंडीशन में संपूर्ण योगदान, संपूर्ण का मतलब पूरा पूरी, योगदान तो आप समझ रहे हैं, देना या देश को सर्वोपरि मानना। ठीक है, अपना योगदान देना या देश को सर्वोपरि मानना राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन मैं ये परिभाषा लिखने से पहले एक लाइन भूल गया था, लिखना भूल गया था, याद था कि पश्चात के बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में लिखा समान विचारधारा, तो पश्चात के बाद आप लिखिएगा भी के बाद समान विचारधारा के साथ, और ये राष्ट्र। ठीक है, तो समान विचारधारा क्या, पश्चात समान विचारधारा के साथ राष्ट्र की उन्नति में या किसी परिस्थिति में संपूर्ण योगदान
देना। ठीक है, मतलब अपना एफर्ट 100% देश को ही लग देना। जैसे अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर आपका फील्ड अलग है, जैसे अगर आप आईएएस है, आप आईपीएस है, आप पायलट है देश के लिए, अगर आप गवर्नमेंट टीचर है, तो आपको गवर्नमेंट या सरकार राज्य जो देश जो नीति से आपको बहाल की है, ठीक है, तो आपको उसी नीति के तहत आपको अपना एफर्ट देना है। अगर आपके पास 8 घंटा का ड्यूटी है तो आप 8 घंटा पूरे ईमानदारी के साथ बी ऑनेस्टली अपना टाइम दीजिए। और अगर आपका काम पढ़ाना है तो बच्चों को 100% ईमानदारी के साथ पढ़ाइए। अगर आपका काम बॉर्डर में करना है तो आप अपना काम बॉर्डर, जैसे हमारे आर्मी, हमें गर्व है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, कभी युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उनको हमारा सलाम है। इसी तरह से अगर हम प्रधानमंत्री चुनते हैं जनता अपना मत से, तो वो भी अपना काम करते हैं, और अगर कभी नहीं कर पाते तो हम सरकारी बदल देते हैं मत से। तो इसी तरह से आप अपना काम एक समान विचारधारा, अब विचारधारा, अब मन में जो विचार, सभी का विचारधारा अगर देश के प्रति एक हो तभी तो देश उन्नति करेगी, तरक्की करेगी। अगर आप अलग हो, अगर हम सोच लेंगे ना उनका ये है, मेरा ये है, उनका सैलरी इतना, हम कैसे करेंगे, नहीं। आपको जिस फील्ड में रखा गया है उससे पहले आपको बताया गया कि इस फील्ड में आइएगा आपको इतना 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 मिलेगा, ये आपको सहूलतें मिलेगी। तो आप उस चीज को अगर एक्सेप्ट किए हैं, उसके बाद अगर आप उस फील्ड में तरक्की कराते हैं, तो इस मायने को देखा जाए कि आप एक सच्चे राष्ट्रवाद की विचारधारा को निभा रहे हैं। तो हमने इस परिभाषा के मुख्य बिंदुओं के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लिया है। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं, इस परिभाषा को एक बार हम लोग पढ़ लेते कि मतलब इस परिभाषा को एक बार हम अपने से लगातार दोहरा लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद नेशनल एक ऐसी विचारधारा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विभिन्नताओं के पश्चात यानी या बाद भी राष्ट्र देश की उन्नति में या किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण योगदान देना या देश को सर्वोपरि मानना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है, उम्मीद है अब कि आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमें सपोर्ट करें, ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो शेयर करें। ठीक है, ना तो हम खून मांग रहे हैं, ना तो हम एक दिन का काम करवा रहे हैं अपने घर से, बस एक बटन ही तो दबाना है। जितना ज्यादा आप लोग गेम में एनिमीज ऐड करते हैं, उससे तो कम समय में आप एक सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब बटन दबाइएगा उतना ज्यादा हम वीडियो लाएंगे। तो बस सपोर्ट करें। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, लॉकडाउन में इधर उधर नहीं जाना है, घर में रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो सलाम। Peace.